आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 4,11,727 हो गई है। वहीं 13,277 लोगों की मौत भी हुई है। और सबसे बड़ी खबर आई है भारतीय वायुसेना प्रमुख का चीन को जवाब, गलवान घाटी में शहीद जवानों का बदला लेंगे। तो खबर आई है भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया शनिवार को हैदराबाद स्थित इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में एक पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। इस दौरान एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने चीन को साफ जवाब दिया कि गलवान में हमारे जवानों की शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। उन्होंने दो टूक में जवाब देते हुए साफ कहा कि इसका बदला लिया जाएगा। और वही खबर आई है भारत ने खारिज किया चीन का दावा। तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन को दो टूक में कहा कि LAC पर चीन का दावा गलत है और ऐसे बेतुके दावे को अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। और बड़ी खबर आ रही है वहीं कोरोना के इलाज के लिए आई दवा 103 की टैबलेट है। तो दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने कोविड-19 में मामूली रूप से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिराविर को फेविफ्लू ब्रांड के नाम से पेश किया। इसकी कीमत 103 रुपये प्रति टैबलेट होगी। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने यह दवा 200 mg में उपलब्ध होगा। इसके 34 टैबलेट के पत्तों की कीमत 3,500 रुपये होगी। कंपनी ने कहा कि फेविफ्लू कोविड-19 के इलाज के लिए फेविपिराविर दवा है जिसे मंजूरी मिली है। पहले दिन इसकी 1800 mg की खुराक दो खुराक लेनी होगी। इसके बाद 14 दिन तक 800 mg की दो खुराक लेनी होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो दवा है इसकी टैबलेट 103 रुपये की है। और वही खबर आई है BSF ने मार गिराए हथियारों से लैस पाक के ड्रोन। और इसी साथ खबर आई है इस साल नहीं होगी कांवड़ यात्रा। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्री के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में सहमति बनी है और इस साल कांवड़ यात्रा नहीं होगी। इज्जत खबर है देहरादून से, जहां पे ITBP के 3 जवानों समेत 107 संक्रमित मिले हैं। तो हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित महिला की मौत भी हो गई है। तो उत्तराखंड में अब दिल्ली NCR से लौटने वाले लोग कोरोना का बोझ बढ़ा रहे हैं। मैदान ही नहीं बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी रोजाना ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार को प्रदेश में कोरोना के 107 मामले सामने आए हैं। इसके बाद मरीजों की संख्या 2301 पहुँच गई है। हालांकि इनमें 1450 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 809 केस अभी एक्टिव हैं। और इस खबर है प्रदेश में दोगुनी होगी वेंटिलेटर की संख्या। तो प्रदेश में जल्द ही वेंटिलेटर की संख्या दोगुनी होकर के 250 हो जाएगी। अभी तक प्रदेश में केवल 120 ही वेंटिलेटर हैं। और उसी साथ देहरादून से खबर है जहां पे 11 कंटेनमेंट जोन की वापसी हुई है, जबकि 3 नए बने हैं। तो शुक्रवार को देहरादून की कंटेनमेंट जोन की संख्या 22 थी, जबकि शनिवार को यह संख्या बढ़कर के 36 हो गई है। और वही खबर आई है प्रवासियों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से ट्रेसिंग की जाएगी। वहीं बिना जांच रिपोर्ट ही ड्यूटी पर लौटे चिकित्सक और कर्मचारी। तो कोरोना पॉजिटिव आए कोरोनेशन अस्पताल के डॉक्टर कर्मचारी को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी चूक सामने आई, जिसके बाद अब न केवल विभाग बल्कि अस्पताल तक हड़कंप मचा हुआ है। हुआ यह कि सभी कर्मी सैंपल देने के बाद से होम आइसोलेशन में थे, पर 3 दिन पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तैनात एक अधिकारी ने चिकित्सकों के एक व्हाट्सएप ग्रुप में इनकी रिपोर्ट निगेटिव आने की जानकारी डाल दी, जिस पर अस्पताल की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर भागीरथ जंगपांगी ने भी तुरंत सभी को वापस ड्यूटी पर बुला लिया। और वहीं शुक्रवार को इनकी जो रिपोर्ट जो है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। इस खबर आई है सड़कों पर 200 किलोमीटर भाग हो चकाचक तो बनेगी बात। तो लोक निर्माण सचिव ने निर्माण का निरीक्षण किया है। तो देहरादून से खबर आई है। और वहीं खबर आई है केदारपुरी की तर्ज पर विकसित होगा बाबा बद्रीश की नगरी। तो केदारपुरी की तर्ज पर बद्रीशपुरी की विकसित की जाएगी। प्रधानमंत्री के निर्देशों के क्रम में बद्रीनाथ के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। और वहीं उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुमति मिल गई है। तो प्रदेश में अब फिल्मों की शूटिंग भी शुरू हो सकेगी। इस खबर है CM के बैठकों पर लगाया चर्चा का विराम। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को आवास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर दिन भर उनके सेल्फ क्वारंटाइन के लेकर के चल रही चर्चाओं का विराम लगा दिया। दरअसल सुबह मुख्यमंत्री ने कोरोना से निपटने की तैयारियों के लिए आहूत बैठक में शिरकत न करने के बाद उनके सेल्फ क्वारंटाइन होने की चर्चाएं तेज हो गई। यह चर्चा इसलिए भी फैली क्योंकि मुख्यमंत्री के चिकित्सक एक दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि दूसरी टेस्ट में उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई। और वहीं पूरे उत्तराखंड में आज घर में ही योग बनेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार को योग का
कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने और आयुष मंत्री हरक सिंह रावत समेत अन्य मंत्री और योगाचार्य ऑनलाइन योग करेंगे। वहीं सूतक काल के लिए बंद हुए चारों धाम के कपाट। तो रविवार को 10:25 से प्रारंभ हो रहे सूर्य ग्रहण का सूतक जो है वो शनिवार 10:25 से शुरू हो गया है। और इस खबर आई है, सोच समझ कर करें। मोबाइल एप्लीकेशन को परमिशन खतरे से बचने के लिए चीनी ऐप अनइंस्टॉल करने की सलाह दी गई है। तो चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अब गृह मंत्रालय ने चाइनीज ऐप के इस्तेमाल को लेकर के एडवाइजरी जारी की है। इस पर यदि अमल करें तो साइबर खतरे से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो यहाँ पे कहा है कि थर्ड पार्टी ऐप कम से कम डाउनलोड करें, आवश्यकता न होने पर मोबाइल डाटा ऑफ रखें, सार्वजनिक स्थल पर फ्री वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। वहीं ऐप डाउनलोड करते समय उसकी प्राइवेसी पॉलिसी देख लें। मोबाइल फ़ोन में सिक्योरिटी ऐप जरूर रखें, नहीं तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो डाटा है वो आसानी से चुराया जा सकता है। वहीं 2 से 3 दिन में उत्तराखंड पहुंचेगा मानसून। तो उत्तराखंड में जल्द ही मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 22 जून तक मौसम पहुंचेगा, वहीं उत्तराखंड में भी 2 से 3 दिन में यह पहुंच जाएगा। उत्तरकाशी में चीन सीमा पर मिले सैटेलाइट फोन के सिग्नल। तो खुफिया विभाग से मिले इनपुट के बाद सीमा पर निगरानी सख्त कर दी गई है। तो उत्तरकाशी जिले में चीन सीमा पर 1 माह से 2 बार प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन के सिग्नल मिले हैं। खुफिया तंत्र ने इसकी जानकारी सेना और भारत सीमा तिब्बत पुलिस बल यानी ITBP के अफसरों को दे दी है। इसके बाद सीमा पर निगरानी सख्त कर दी गई है। वहीं ऋषिकेश से खबर है, जहां पे सड़क को आंदोलन करने जा रहे 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो लंबे समय से खस्ता हाल BGI मार्ग की मरम्मत न होने पर शासन प्रशासन को चेताने के लिए स्थानीय लोगों ने सड़क के गड्ढों में धान रोपने का काम किया। तो ऐसे में पुलिस ने 6 लोगों पर कार्रवाई करके गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खबर आई है ऋषिकेश से, जहाँ पर एक्वेरियम शॉप में समुद्री मछली बरामद की गई है। विकासनगर से खबर है, जहां पे जौनसार में कोरोना का चौथा मामला सामने आया है। तो दिल्ली से लखवाड़ स्थित घर लौटे थे। वहीं संक्रमित मिलने से उप जिला अस्पताल में लोग आने से डर रहे हैं। और खबर है विकासनगर से, जहां पे ABP ने फूंका चीन सरकार का पुतला। गढ़वाल की खबर की बात करें तो गढ़वाल से खबर है, जहां पे सूतक काल में चारों धामों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। तो रविवार को सुबह 10:25 से जो सूर्य ग्रहण है वो प्रारंभ हो रहा है। और इस खबर आई है उत्तरकाशी से, जहां पे कार दुर्घटनाग्रस्त में एक की मौत हो गई, एक घायल बताया जा रहा है। तो देहरादून से उत्तरकाशी आ रही स्विफ्ट कार कंडीसौण नगुण भवन मोटर मार्ग पर नाग राजा धार के पास अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई। इसमें से एक की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। वहीं बाड़ाहाट पालिका को 16.65 करोड़ का वार्षिक बजट पास किया गया है। उत्तराखंड में नर्सिंग के 1500 पदों पर होगी भर्ती। तो राज्य में नर्सिंग के 1500 पदों पर जल्द भर्ती शुरू होने जा रही है। कैबिनेट नर्सिंग सेवा नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड ने भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं पुरुषों के लिए बढ़े मौके। तो सरकार ने पुरुषों के लिए नर्स बनने के मौके बढ़ा दिए हैं। अभी तक राज्य में 100 में से 80 पद महिला जबकि 20 पद पुरुष के लिए आरक्षित होते थे, लेकिन अब महिलाओं के लिए 60 और पुरुषों के लिए 40% पद आरक्षित होंगे। और इस खबर आई, सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जा सकेंगे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार। तो मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को दिए डाटा तैयार करने के निर्देश। तो कोविड-19 की रोकथाम के लिए छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और गंभीर रोगों से ग्रसित लोगों को सार्वजनिक स्थानों में घूमने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं इस तरह के लोगों का डाटा तैयार किया जाए। तो मुख्य सचिव ने शनिवार को कोविड-19 की रोकथाम को लेकर के जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को डाटा तैयार किया जाए और उनके सार्वजनिक स्थलों पर घूमने को पूर्ण प्रतिबंध किया जाए। प्रत्येक प्रवासी की ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी लेकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अनिवार्य रूप से की जाए। और वहीं खबर आई है गोपेश्वर से, जहां पे गोपेश्वर के दसोली के ठेली गांव में आग लगी है जंगलों में। तो वहां पे ग्रामीणों ने जान को जोखिम में डाल करके आग को बुझाया। और खबर है टिहरी से, जहां पे CMO कार्यालय में 2 और डॉक्टर कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो टिहरी CMO कार्यालय में 4 हुई संक्रमितों की संख्या। वहीं रुद्रप्रयाग जनपद में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। तो लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो रुद्रप्रयाग में कोरोना मरीजों की संख्या टोटल 56 पहुंच गई है। और खबर आई है वहीं 84 नए मामले, कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई। तो उत्तराखंड में अब बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले स्थानीय लोग भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं।
हरिद्वार की खबरों की बात करें तो पंचायत सशक्तिकरण में हरिद्वार का दबदबा, प्रदेश में 7 पुरस्कार में से 3 हरिद्वार जिला की पंचायत का कब्जा है। वहीं अधिकारी गदगद हुए हैं। शादी के 22 साल बाद पत्नी को तलाक दिया गया। तो ज्वालापुर में शादी के 22 साल बाद महिला को 3 तलाक देने का मामला सामने आया। आरोपित पति ने मारपीट कर 3 तलाक देने के बाद पत्नी व बच्चों को घर से निकाल दिया है। और खबर आई आईटीबीपी के 3 जवान समेत 107 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं हरिद्वार से खबर है जहां पे विभिन्न संगठनों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हर की पौड़ी पर आज सुबह नहीं होगी गंगा की आरती। और इस खबर आई है अब 24 घंटे की जाएगी कोरोना की जांच। तो देहरादून, श्रीनगर और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में अब 24 घंटे कोरोना सैंपलों की जांच होगी। चिकित्सा शिक्षा निदेशक युगल किशोर पंत ने इस बाबत मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तरकाशी के ग्रामीणों ने अपने मोबाइल से चाइनीज ऐप जो हैं वो डिलीट किए हैं। वहीं चीन निर्मित सामान के न खरीदने का भी संकल्प लिया है। साथ ही चीन का पुतला भी फूंका है। रुड़की से खबर है जहां पे आईआईटी के कर्मचारी ने 5.31 लाख की ठगी का प्रयास किया। तो बैंक की सक्रियता के चलते पूरा मामला सामने आया है। खबर आई है वहीं लक्सर से जहां पे बाइक सवार युवकों ने हवाई फायरिंग की है। 3 जगहों पर चटकाए ताले, नकदी उड़ाई गई है। तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं मंगलोर से खबर है जहां पे कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी है जिसमें मौत हो गई। तो दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इसकी वजह से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। और वहीं खबर आई है हरिद्वार से जहां पे छेड़छाड़ के आरोपित को बंधक बना करके पीटा गया है। अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा से खबर है जहां पे प्रशासन के रवैये से पंचायत प्रतिनिधि खफा है। तो लोगों को नमूना ले सीधे गांव भेजने के ऐसे आक्रोश है और कहा है कि गांव बचाने हैं तो संस्थागत क्वारंटाइन ही विकल्प है। और खबर आई है आरक्षण के खिलाफ कर्मचारी नेता लांबा। तो सीधी भर्ती का पहला पद आरक्षित किए जाने के मुद्दे का पर विरोध की चिंगारी फिर से सुलगने लगी है। बागेश्वर में पेयजल की किल्लत बनी हुई है। और खबर आई है बागेश्वर से जहां पे महिला स्कूटी चालक ने बुजुर्ग को घायल किया है। तो मंडलेसरा से खबर आई है स्कूटी लेकर महिला हुई फरार, घायल का दायां पैर फ्रैक्चर हो गया है। वहीं चीन की मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सरकार से कहा गया। तो रानीखेत से खबर आई है। और वहीं बागेश्वर से भी खबर आई जहां पे कांग्रेसियों ने चाइना के खिलाफ मौन धरना दिया है। बोर्ड की अवशेष परीक्षाएं कल से होंगी। तो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 22 जून से होने जा रही हैं। इसके लिए पूरी तैयारी कर दी गई है और इसमें 128 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और खबर आई है बागेश्वर से जहां पे ट्यूशन फीस लेंगे प्राइवेट स्कूल, बैठक में सहमति बन गई है। नैनीताल की खबरों की बात करें तो नैनीताल से खबर आई है जहां पे भूमि के विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। तो मालधन में खेत की मेड़ को लेकर के भिड़े 2 पक्ष, एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं हल्द्वानी में चंद मिनटों की बारिश ने चौक के नाले गलियों में पानी भर गया है। और वलयाकार सूर्यग्रहण आज एरीज ऑनलाइन कराएगा दर्शन। तो 11 साल बाद अगला वलयाकार सूर्यग्रहण दिखाई देगा। वहीं खबर है रामनगर से जहां पे किराया बढ़ाने का विरोध किया गया। तो रामनगर में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं खबर आई आईटीबीपी ने रक्तदान किया है। और सर खबर आई है पेट्रोल डीजल के मूल्यों की बढ़ोतरी से आक्रोशित। तो पिथौरागढ़ से खबर आई जहाँ पे पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में गुस्साए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को धरना प्रदर्शन किया है। खबर आई है पिथौरागढ़ से जहाँ पे हमलावर गुलदार से भिड़ गया युवक। तो जिला मुख्यालय के नज़दीकी भाटी गांव में जंगल में बकरियां चरा रहे युवक पर गुलदार ने हमला कर दिया। युवक ने हिम्मत नहीं हारी और गुलदार से भिड़ गया। और खबर आई है वहीं गणाई गंगोली से जहाँ पे सैन्य सम्मान के साथ दीपक डसीला की अंत्येष्टि की गई है। तो जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान हुआ था निधन। और सीमा पर निगरानी के लिए थर्मल कैमरे लगाएगा नेपाल। तो गर्भाधार लिपुलेख सड़क निर्माण के बाद नेपाल ने सीमा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। छांगरू के बॉर्डर आउटपोस्ट बीओपी निर्माण के बाद 6 और बीओपी प्रस्तावित हैं। बुधवार को नेपाल सेना प्रमुख ने सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा किया। इस बीच नेपाल सीमा पर निगरानी के लिए थर्मल कैमरे भी लगाएगा।
और इस वक्त खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे 2 घंटे बंद रहा तवाघाट गर्भाधार, तो बारिश ने बढ़ाई दुश्वारियाँ। वहीं नेपाली पीएम के पुतले की निकाली शव यात्रा, तो झूलाघाट से खबर है जहाँ पे नेपाल के कुछ युवाओं द्वारा लद्दाख में शहीद हुए भारतीय जवानों को लेकर के सोशल मीडिया में तंज कसे जाने से भारतीय नागरिक आक्रोशित हैं। नेपाल सीमा पर झूलाघाट के व्यापारियों, आम नागरिकों ने भारत नेपाल दोस्ती जिंदाबाद और पीएम केपी ओली मुर्दाबाद के नारे लगाए। उधम सिंह नगर की खबर की बात करें तो उधम सिंह नगर से खबर है जहाँ पे पत्नी ने प्रेमी को दिए रुपए, उसी से खरीदा था तमंचा। 1 हफ्ते पहले रची थी हत्या की साजिश। पत्नी ने घर पर 50,000 रुपये चुराए थे, दिन में खरीदी नींद की गोली और हत्या के बाद भागने का इरादा था। तो इस प्रकार से पूरा यहाँ पर एक खुलासा हुआ है। तो प्रेम विवाह के बाद भी जब पति के साथ शराब का धंधा करने वाले गुलर भोज निवासी युवक से आंख लड़ी तो घर में हंगामा हो गया। आए दिन हो रहे विवाद को देखते हुए महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की 1 सप्ताह पहले हत्या की साजिश रच दी। इसके लिए उसने 50,000 रुपये चुराकर अपने प्रेमी को दिए। शुक्रवार रात को बियर में नींद की गोली डाल करके प्रेमी के साथ मिलकर उसने गोली मारकर हत्या कर दी। और वहीं खबर आई है हत्या के बाद पत्नी ने रचा था आत्महत्या का ड्रामा। तो खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे समीर की हत्या के बाद उसकी पत्नी ने कमरे में लगे पंखे से दुपट्टा का फंदा बनाकर आत्महत्या का ड्रामा रचा था। और खबर आई है जसपुर से, जहाँ पे तालाब में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई। तो मां और दादी के साथ नहाने गए थे। घटना से परिजनों का रो के बुरा हाल है। वहीं जसपुर में 19 गाँवों को काशीपुर में शामिल किया गया। तो जसपुर कि जो गांव है काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी। तो राज्यपाल की स्वीकृति के बाद वित्त सचिव ने आदेश इसके जारी कर दिए हैं। शराब की 23 पेटियां चोरी हुई हैं। तो खबर आई है रुद्रपुर से।